A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be doing phrasal verbs part 2 जिसमें हम लोग कुछ important phrasal verbs के कुछ important हिस्से करेंगे and we'll be doing the fill in the blanks of it also जिसमें we'll be doing the exercise part also. तो we have taken 3 major terms here जिसमें से सबसे पहला is break. ओके स्टार्टिंग विद द फ्यू सेंटेंसेस जिसमें अब योर टास्क इज़ कि आपको सेंटेंस को पढ़ करके उसकी मीनिंग समझनी होती है. देन वील बी डूइंग द एक्सरसाइजेस. तो सबसे पहले लिखा हुआ है शी ब्रोक डाउन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड. मीन्स ऑब्वियसली ब्रेक डाउन, जब हम लोग एक वर्ड ले रहे हैं दैट इज़ ब्रेक, तो यहाँ पर द वर्ड ब्रेक डाउन कैन बी टर्म्ड एज डिस्ट्रॉयड या फिर वी कैन टेक इट एज, और ये मैं मतलब सही वाले बता रही हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे ही गेसिंग्स आर नॉट देयर, दीज आर द मीनिंग्स. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू कैन टेक हियर ऑफ ब्रेक डाउन इज टू अनेबल टू कंट्रोल इमोशंस. ओके देन अभी वील बी डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस ऑल्सो. ब्रेक का अलग, फिर द ब्रिंग अलग एंड कम अलग, मतलब अलग अलग वी विल टेक. Then second one is break out. The war broke out because of religious issues. So something that has started suddenly is to means to break out. Then break up with someone when you have no. अच्छा ये this is someone. When you don't have communications anymore with the person. So Jane and Tom broke up last week. Okay, then break something down. We need to break this problem down to understand it better. अब break down you can take it as to divide it into parts. हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में सेपरेट करके रख रहे हैं, दैट इज ब्रेक समथिंग डाउन. देन इज ब्रेक इन. अच्छा यहाँ पर एक वॉज वन थिंग वॉज ब्रेक डाउन हेयर. तो यहाँ पर ब्रेक डाउन इज अ सेपरेट थिंग. ब्रेक समथिंग डाउन मीन्स आप किसी चीज़ के छोटे छोटे हिस्से कर रहे हो जिसमें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग वेल. टू डिवाइड इट इंटू पार्ट्स इज ब्रेक डाउन. और यहाँ पर इट इज़ समवन हु, इफ अ पर्सन इज ब्रेकिंग डाउन मीन्स द पर्सन इज अनेबल टू कंट्रोल हिज और हर इमोशंस. देन ब्रेक इन. आई नीड टू ब्रेक दोज शूज इन टू एनेबल टू यूज देम फॉर मोर ऑफन. ब्रेक इन मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को पहन रहे हो वेरी ऑफन, ठीक है, सो दैट आप उसको कंफर्टेबल कर सको. तो हेयर ब्रेक इन मीन्स होता है कि समथिंग दैट यू आर यूजिंग इट अ लॉट. देन ब्रेक इन और ब्रेक इन टू का एक और मीनिंग होता है दैट व्हेन someone forcefully enters. Forcefully you can write illegally. Enter into house while we were on holiday. तो someone broke into मतलब कि कोई चोर घर में आ गया. Then again break down. The car broke down on the way home means to something that has stopped functioning. ओके देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ ब्रेक डाउन. तो यू नीड टू रिमेंबर. एक, अच्छा ऊपर वाला था ये वाला. एक, व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू कंट्रोल द इमोशंस. वन, दैट व्हेन द थिंग हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सो दैट हम उसको और समझ सके. एंड द थर्ड वन इज ब्रेक डाउन. जब कोई सामान जो है दैट इज ब्रेक डाउन मीन्स इट हैज़ स्टॉप्ड फंक्शनिंग. एंड ब्रेक इवन. नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म जो कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे, जिसमें लिखा हुआ है दैट दिस वॉज आवर फर्स्ट ईयर इन बिजनेस एंड वी ब्रोक इवन, मतलब दैट देयर वॉज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन. ठीक है, तो नाउ वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट. द फर्स्ट वन सेज दैट द पुलिस वॉज बिहाइंड हिम बट ही मैनेज्ड टू डैश 3 होम्स. तो इसमें लिखा हुआ है दैट द पर्सन ब्रेक इनटू, और ये देयर हो सकता है, ठीक है, देयर होम्स. देन ब्रिंग योर मोबाइल फोन जस्ट इन केस द कार ब्रेक्स डाउन ऑन द मोटरवे. ब्रेक्स डाउन मतलब कोई चीज़ जो खराब हो गई है. देन वॉर हैज़ डैश इन द स्मॉल अफ्रीकन कंट्री ऑफ गैबन मीन्स यहाँ पर इट विल बी द वॉर हैज़, वो स्टार्ट वाला क्या था, टू स्टार्ट सडनली मीन्स द वॉर हैज़ ब्रोकन आउट. कोई चीज़ जो अचानक से शुरू हुई है, ठीक है, सडनली इट हैज़ स्टार्टेड. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज इफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द कंपनी आर equal, the company
breaks even matlab there is no profit and no loss situation. Then when Prince Charles dash Princess Diana, nobody imagined he would marry again. Fifth one, broke up with. Obviously, two people have broken their communication with each other. We never imagined they would marry again. She dash at the police station and admitted to the crime. She broke down. Again, to enable to control one's emotions is broke down. Broke upon लिखा है, broke down है. She broke down at the police station means she started crying and admitted to the crime. After the First World War, the Ottoman Empire was dash. So it will be again written as broken up. This can be termed as destroyed. ठीक है, मीन्स ख़त्म हो गई थी वो चीज़. 0-0. In Jurassic Park, there is panic and chaos when the carnivorous dinosaurs dash off their enclosures. So it will be breakout of their enclosures means come out or to start suddenly. So they came out suddenly. Go slowly in that new car for a few days. You need to dash the engine. अभी मैंने बताया ना कि something you are making something more comfortable. तो it will be break in. जैसे shoes का example दिया था. ठीक है. I hope this much would be clear to you all. Now we will move toward the next part, that is bring. So the first one is bring on. She got so angry. What brought it on? मतलब what bring it on, what brought it on means to cause something. कोई चीज़ क्यों हुई है, ये यहाँ पर is brought on या फिर bring on. Then the new shirt brings out the color of your eyes means to pop up. Again you can take it as to start. ठीक है. To launch, to establish, to begin. Then brings one up. She was brought up means to nurture. ये बहुत कॉमन सी चीज़ है ये. दिस यू विल फाइंड एवरी सेकेंड प्लेस कि हाँ डैश शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स. मतलब कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पाला है, नर्चर किया है फॉर सिंस चाइल्डहुड. Then bring along over. Come to the party and bring along over a friend means come with some person. Bring along can be termed as to take someone with you. ठीक है. Then bring something up. Don't bring this up again. It makes me cry. To start a discussion. फिर से मत शुरू कर देना ये. To bring this up again, it makes me cry. Then brings one to she lost consciousness, but the doctor brought her to recover. Brings one to means to bring someone at the stage of recovering. Bring back. Hearing that music brings me back when I was in high school. तो again you are restoring your. आप किसी चीज़ में वापस जा रहे हो. यू आर गोइंग टू दैट सेम प्लेस जहाँ से यू स्टार्टेड. ठीक है. टू रीस्टोर. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स वी कैन यूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ ब्रिंग एंड वी हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. Seeing your brother again after all these days dash a lot of memories for me. तो it will be bring back जो हमने अभी सबसे लास्ट में पढ़ा था. It years brings back मतलब कोई चीज़ जो हमको वापस से याद आ जाती है. If you have time tonight, can you dash that CD I lent you last week? तो to will be bring along. अपने साथ लेते आना वो CD that I have given you last week. I can see she suddenly got so silent. What brought it on? क्या चीज़ थी जिसके कारण what caused her to behave like this? कि what has caused मतलब cause वाला सबसे पहले वाला जो था that is the same.
The boxer was knocked out, but his doctor dashed him with smelling salts. So fourth one will be brought him to. That is him. और उसके बाद लगेगा to. To restore. Okay, the boxer was knocked out. मतलब obviously that wrestling के बाद जो हालत ख़राब हो जाती है. But his doctor brought him to with smelling salt. मतलब वो उसको वापस रिकवर कर दिया, डॉक्टर ने उसको सही कर दिया with this smelling salt. If your uncle visits us tonight, don't dash the subject of his wife. मतलब कि फिर से उसको उस डिस्कशन को मत शुरू कर देना. तो डिस्कशन वाला वॉज दिस इज फिफ्थ वन, दैट इज ब्रिंग अप. डोंट स्टार्ट इट अगेन, डोंट ब्रिंग अप द डिस्कशन. द कंपनी नाउ, अब in case you are studying these three, how you will remember is these things are कि the more you conversate in those this phrasal verbs. अभी मैंने बात की है कि don't bring up this conversation with me again. ठीक है, अभी आई एम सेइंग दिस, मेरे साथ ये चीज़ फिर से मत शुरू करना. डोंट ब्रिंग अप दिस कॉन्वर्सेशन विद मी अगेन. आई वॉज नॉट वेल बट द डॉक्टर ब्रॉट मी टू द सेम स्टेट. मुझे डॉक्टर ने वापस से सही कर दिया उसी जगह पर. तो ब्रॉट टू, ब्रिंग टू, ठीक कर देना वापस से. ठीक, व्हेन यू कम हियर ब्रिंग अलॉन्ग दैट थिंग, वो चीज़ साथ में लेते आना. तो ऐसे ही यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स अंटिल यू स्पीक. आपके दिमाग में दैट थिंग शुड बी स्टोर्ड कि हाँ दीज आर द थिंग्स, ये सारे टर्म्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ. अच्छा, इन अ डे, like suppose 3 terms you have studied today. Now before the next video that starts, जिसमें हम बाकी phrasal verbs लेकर के आएंगे, till then use these up in your daily language. एक आध भी sentence एक दिन में बोलोगे ना, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, then you will never forget it at least till the day of exam. English language phrasal verbs हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ English language के पेपर में ही पढ़ने, उसके बाद तो no one uses it. Okay. Next one, sixth one, the company are dash a new product in April and they are expecting good sales to increase profits. The sixth one is bringing out. वो किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं. Then this wine really brings out. ठीक है, किसी चीज़ को बाहर निकालना, लॉन्च करना, पॉपअप करना. The wine really brings out the taste of meat. The next one is come. The sole of my shoes came off. मतलब कोई चीज़ जो बाहर आ गई हो, something that has been removed. Okay, to removed or to be able to remove. Come along. You can come along for dinner if you want. तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुमको चाहिए तो. तो come along means to arrive or to come together. Okay, जैसे bring along साथ में लेते आना, come along साथ में चलो. come by later tonight if you have time. अभी आज भर में you can call someone, like call as a visitor कि आ जाना. then come across, I came across some old photos to क्या कहते हैं, मीट समवन, टू मीट और फाइंड समवन और समथिंग. आप किसी चीज़ से अचानक से नहीं, आई केम अक्रॉस हिम, मुझे वो अचानक से मिल गया. कम आउट, आर न्यू प्रोडक्ट इज कमिंग आउट नेक्स्ट वीक. जैसे ब्रिंग आउट मीन्स टू लॉन्च, कम आउट मीन्स ऑल्सो लॉन्चिंग. आर न्यू प्रोडक्ट इज, ही इज ब्रिंगिंग आउट द प्रोडक्ट, द कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट द प्रोडक्ट. एंड I am my product is coming out next week. ठीक है, my product is not bringing out, my product is coming out next week. डिफरेंस समझो, थोड़ा सा माइनर सही बस डिफरेंस है. वो वाला भी, वो भी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बट दे आर ब्रिंगिंग आउट द प्रोडक्ट, एंड माई प्रोडक्ट इज कमिंग आउट.
Then next one, come down with, last week I came down with a flu and I didn't go to work. Come down, to fall ill suddenly. ओके या फिर आई केम डाउन, यू कैन राइट इट एज अफेक्टेड. हम किसी चीज़ से मुझे असर हो रहा है या समथिंग हैज़ अफेक्टेड मी, दैट इज़ फ्लू एंड ड्यू टू विच आई डेंट गो टू वर्क. नाउ कम अवे फ्रॉम मीन्स यू हैव बीन लीविंग, टू लीव द प्लेस. लीव द प्लेस with mixed emotions means I've left that place with mixed emotions. I just got separated from there. Come about, how did your idea of writing a book come about? वो दिमाग में आपके कैसे आया? तो come about will be written as to happen. How did this thing happen to you? Come up with, she came up with this new idea and everyone loves it. Come out, come up with, to create or invent. ठीक है, something that is new has been created or invented. वो कैसे आया? Then come along, Jane goes to school and she is coming along nicely means she is performing well. वैसे तो come along to arrive or appear, यहाँ पर it is to performing well. How she is coming along nicely means she is doing well there. Okay, now we'll be doing the exercises of it. 1 minute. Okay, I'll dash after work to see if you need any help. So it will be written as, wait, to come by or come over. I'll come over after work to see if you need any help means I will be there with you. जहाँ पर I will be with you, हम आपके साथ में ही रहेंगे वहाँ पर. ठीक है, like I'm coming together with you. I have dashed my old school reports as I was cleaning my desk. तो second will be came across. क्या मुझे दिख गया, क्या मेरे सामने आ गया? That was my school reports. I came across my school reports as I was cleaning my desk. Then the idea of the meeting dash because the parties were not able to communicate efficiently. That is come up. Third one. Wait. It will be written as came off. The idea of the meeting came off. Why? Because the parties were not able to communicate efficient. नहीं, it will be come up only. Okay, come up मतलब क्योंकि they were not able to communicate with each other, इसीलिए अब जो आइडिया था वो मीटिंग का रखा गया था. It came up. It was came about क्योंकि जो पार्टी थी वो खुद कम्युनिकेट नहीं कर पाई थी, इसलिए हमने ये मीटिंग बिठाई है. तो इट विल बी कम अप ओनली. आई हैव बीन स्क्रैचिंग दिस मार्क ऑन द डेस्क फॉर आवर्स बट इट वोंट कम ऑफ. पर ये रिमूव नहीं होगा तो इट विल नॉट कम ऑफ. देन मे आई डैश ऑन द ट्रिप टुमारो. मे आई कम अलॉन्ग. ठीक, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? The new film with Julia Roberts is coming out next week. Means being launched. How's Jill coming along in her new job? वो कैसे, how is she performing? Coming along, how is she performing? Then where's Linda? How she came down with a bad headache. With means obviously struck someone with it. कैसे उसको ऐसे हुआ? How is she unwell because of this? How I came down with flu या कैसे मुझे वो चीज़ असर कर गई? The dog looked really enraged, so I thought it was better to come away. उस इंसान से, सॉरी, उस डॉग से दूर रहने का.
came away from it. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. जितना दिमाग में है वेल एंड गुड, नहीं है जस्ट गेट द प्रिंट आउट ऑफ दैट फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 1 की जो शीट है दैट आई हैव सेंड यू ऑन टेलीग्राम. और ये दिस also you will find it in the playlist of grammar that is separate from English language का हिस्सा. English language में we have taken the part of directed writing, essay and all, but ये you will also find it in the playlist of phrasal verbs, so you can find it there. Till then keep preparing. Best wishes. Thank you.